अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों में शीश नवाना, गुरु की सेवा करना, बिना गुरु के मुक्ति न पाए हो, भटक भटक हो मरना। मनुआ गुरु से छलना करना। सार सद्दी सभी संत जनों को कोटि कोटि नमन। गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन। सत साहेब बंदगी, सत साहेब बंदगी, सत साहेब बंदगी। आज विजयादशमी है। अभी तक हम सब लोग सुनते आए हैं विजयादशमी का पर्व माने बुराई पर सच्चाई की जीत, बुराई पर सच्चाई की जीत, असत्य पर सत्य की विजय। रावण को मारना माने उसे इस दृष्टि से देखते हैं कि उसमें बुराइयां ही बुराइयां थीं, और राम जी को आप देखते हैं कि उनमें अच्छाइयां ही अच्छाई थीं, तो राम जी ने बुराइयों पर विजय प्राप्त कर ली। ये सत्य नहीं है। रावण भी महान ज्ञानी था, त्रिकालज्ञ था, वेदों का ज्ञाता था, तंत्र मंत्र विद्याएं सभी जानता था। अवगुण तो जो भी प्रकृति में आया है वो गुण और अवगुण दोनों से भरा हुआ है। अब किसने अपने गुणों को जो है बढ़ाया, किसने अवगुणों को बढ़ाया, ये उसके कर्म पर डिपेंड करता है, उसकी सोच पर डिपेंड करता है। वास्तविकता ये है, दशहरा दस हरा। आपके अंदर 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इन समस्त इंद्रियों में सत्य और असत्य, सच्चाई और बुराई दोनों निहित हैं। हमें इन्हीं इंद्रियों को निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है। इसका नाम है असत्य पर सत्य की विजय। ये नहीं किसी इंसान को मार दिया, किसी कोई बुरा था उसे मार दिया, ये आपकी जीत कहां हुई। आज के दिन हर जीव को, हर व्यक्ति को ये सोचना है कि जो अपने अंदर जो बुराइयों का, विचारों का, जो आपकी इच्छाएं कुंठित हो गई हैं, दूषित हो गई हैं, इनको मारना है, इन पर विजय प्राप्त करना है। जिसने अपने अंदर में छुपे हुए रावण को नहीं मारा, वो कितना ही जो है उत्सव मना ले कि आज रावण मर रहा है। रावण कभी मरने वाला नहीं है। आपकी आत्मा को राम बनना पड़ेगा। आपकी आत्मा राम कब बनेगी? जब आप सार शब्द से जुड़ोगे, परमात्मा से जुड़ोगे, सत्संग से जुड़ोगे, सद्गुरु से जुड़ोगे। जब तक आपका सद्गुरु से मिलान नहीं होगा, तब तक आपकी आत्मा कमजोर ही बनी रहेगी। अपनी आत्मा को बलवान बनाना है। जैसे मोबाइल में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसे रिचार्ज करते हैं, वैसे ही आपको अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, सार शब्द से जोड़ना है, सत्संग से जोड़ना है। जब आत्मा बलवान होगी, यही आत्मा राम तुम्हारे अंदर जो रावण बसा हुआ है उस रावण का वध कर देगा। उस रावण वो रावण जिस दिन मर जाएगा, उस दिन तुम विजयादशमी मनाने के अधिकारी हो। वरना इस तरीके से त्योहार, कथाएं, चरित्र, व्याख्या, ज्ञान कितने ही करते रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बस थोड़ी सी बात मान लो, अपने बारे में विचार करो। कौन क्या कह रहा है मत विचारो, एकांत में बैठ करके विचारो कि वास्तविकता क्या है, हमारे अंदर कितना सत्य है, कितना असत्य है। अपने आप में जब तक विचार नहीं करोगे, अपने आप का मंथन नहीं करोगे, तब तक कभी आप विजयादशमी मना ही नहीं सकते।
इसलिए तुम्हें मंथन करना पड़ेगा। अपने अंदर विकार, आपकी सोच क्या है, आप किसी को देखते हैं तो आपकी दृष्टि क्या कहती है, आपको कोई बताने नहीं आएगा। सबसे पहले आप ही जान लेते हो कि मैंने किसी को देख करके मेरी आंख ने क्या सोचा, मन में क्या थॉट आई। किसी की बात को कानों से सुना, आपके अंदर क्या क्या उत्पन्न हुआ, क्रोध आया या उसके प्रति दया आई या उसके प्रति प्रेम जागा, कौन सा भाव आपके अंदर जागा। उस भाव से पता चल जाएगा कि आपके अंदर राम है, आपके अंदर सत्य है, या आपके अंदर रावण है, या आपके अंदर असत्य है। आंखों से किसी को देख करके यदि विचार दूषित होता है, जान लेना रावण ने निवास कर लिया आंखों पर, उसी का राज्य चल रहा है। किसी के बारे में विचार गलत आया, जान लो मन पर रावण का अधिकार है, वहां सत्य कहाँ है। भले ही आप माला डाल के राम राम जप रहे हो, लेकिन अपने आप में कभी विचार किया कि हम किसी को देख करके क्या आप कैसे पता करें कि हम सत्य हैं या असत्य हैं। हमारी इंद्रियां सत्य की ओर चल रही हैं, असत्य की ओर चल रही हैं। आपका हाथ आशीर्वाद के लिए उठता है या किसी को मारने के लिए उठता है। आपकी जबान किसी को सुख देने के लिए बोलती है या किसी को दुख देने के लिए ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करते हो जो किसी को अनायास दुख प्राप्त हो जाता है, तो आप उस वक्त रावण हैं, आप असत्य हैं, आप गलत हैं। तो अपने आप में जब तक आप मंथन नहीं करोगे, मेरी वाणी कैसी है, मेरा देखना कैसा है, मेरा सोचना कैसा है, मेरे मन में कैसे विचार आते हैं, इन चीजों को जब आप विचार करो और इन बुराइयों को दूर करो, इन बुराइयों को मारो। कैसे मरेगा? सार शब्द का सहारा लो, सत्संग का सहारा लो, सद्गुरुओं की सेवा करो, सद्गुरुओं के पास जाओ और अपनी बुराइयों को धो डालो। जिस दिन आपकी ये बुराइयां धुल जाएंगी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा, बस फिर परमात्मा आपके हृदय में स्वतः प्रकट हो जाएंगे। लोग बाहर भगवान को ढूंढते हैं, बाहर भगवान नहीं है। प्रिय जनों, संत जनों, जानो कि जो ब्रह्मांड आपको बाहर दिखाई दे रहा है, जगत एक ब्रह्मांड है, ऐसा ही सेम ब्रह्मांड आपके शरीर के अंदर, आपका शरीर ही एक ब्रह्मांड है। आप जो बाहर देखते हो उससे ना कम ना ज्यादा आपके अंदर एक ब्रह्मांड विराजमान है। जैसे बाहर में देवता आप पूजते हो, बाहर जाकर के देवताओं की शरण ले रहे हो, ये देवता, ये मंदिर, वो तीर्थ, ये तीर्थ। अरे ये बेवकूफी कब तक करते रहोगे? जब तक आपके अंदर सारे तीर्थ हैं, आपके अंदर सारे देवी देवता हैं, क्योंकि ये भी एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर सारे तीर्थ, सारा ज्ञान, सारे वेद शास्त्र, सारे देवी देवता सब अंदर ही अंदर हैं। लेकिन वो तुम्हारे पापों के कारण, तुम्हारी अज्ञानता के कारण सुषुप्ति अवस्था में पड़े हुए मूर्छित है। ज्ञान और भक्ति, वैराग्य तीनों मूर्छित है। ये कोई बाहर थोड़ी है, न ज्ञान बाहर है, न भक्ति बाहर है, न वैराग्य बाहर है। सब अंदर से ही उत्पन्न होता है, लेकिन ये सब मरे पड़े। और इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है? असत्य का बोलबाला है, राक्षस वृत्ति का बोलबाला है। तुम्हारे अंदर के ब्रह्मांड में कभी खोज के नहीं देखा? जो लोग बाहर भागते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। जो अंदर की ओर जाते हैं, जो अपने आप में गहन चिंतन करते हैं, जो अपने अंदर में शिव को जानते हैं, जो अपने अंदर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वृत्तियों, सदगुण रजगुण तमोगुण तीनों को जानते हैं, तो ये बाहर थोड़ी है। ना ब्रह्मा बाहर है, ना विष्णु बाहर है, ना शंकर बाहर है। सब आपके अंदर इसी ब्रह्मांड में मौजूद हैं। इसलिए प्राय सार शब्दी लोगों, बाहर मत देखो, अपने अंदर ही परमात्मा को देखो, क्योंकि आत्मा राम और इन सब का आत्मा का ही शासन चलता है। और आत्मा आज इतनी दुर्बल हो गई है, आपकी सोच इतनी कमजोर हो गई है, क्योंकि आपके अंदर के तीर्थ,
अंदर के देवता सब मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। अपने अंदर के हर इंद्री का अलग अलग देवता है। आंखों का देवता है, 3 नाड़ियां हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है। तो जब सूर्य जो है ना, कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपका मोतियाबिंद ठीक कर सकता है, लेकिन आंख की रोशनी चली जाए तो क्या डॉक्टर दे सकता है? नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? सूर्य दे सकता है। तो कहते हैं सूर्य पर जल चढ़ाओ, सूर्य का दर्शन करो, आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी। तो आपकी आंखों पर सूर्य का कंट्रोल है।